नायरा के साथ शोभा रसोई में जोर जोर से बर्तन पटक रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे शोभा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे बर्तनों की आवाज भी। उन बर्तनों की आवाज अपने कमरे में सो रही नायरा के कानों में जाकर पड़ी। उसने तकिए से अपने कानों को ढक लिया। उफ, क्या रोहन, तुम्हारी माँ तो चैन से सोने भी नहीं देती। अरे बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, तभी तो सो पा रही हूँ, नहीं तो सुबह के 6 बजे उठना पड़ता है। लेकिन रोहन वहां होता तब तो वो बात सुनता ना। वो तो 8 बजे ही ऑफिस जा चुका था। कुछ देर के बाद नायरा सोकर उठती है तो अपने लिए चाय बनाने लगती है। तभी नायरा की माँ का कॉल आता है। हाँ मम्मी, बस नाश्ता पैकिंग करके तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद में मैं निकल जाऊंगी। अच्छा, तो तू कैसे आएगी? दामाद जी आ रहे हैं क्या तुझे और सिया को छोड़ने? नहीं मम्मी, वो तो ऑफिस चले गए। मैं ओला या उबर कैब से आ जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, समय से आ जाना, हम खाना तैयार रखेंगे। ये कहकर नायरा की माँ शाह फोन रख देती है। उसकी बात सुनकर उसकी सास ने कहा, कहीं जा रही हो क्या बहू? हाँ माँ जी, वो बारिश के कारण सिया के स्कूल में हफ्ते भर की छुट्टी पड़ गई है, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि 1 हफ्ते के लिए मायके ही हो आऊं। लेकिन बहू, अभी तो 1.5 महीना रहकर आई थी तुम गर्मियों की छुट्टियों में। बेटा, बार बार मायके जाने से इज्जत कम हो जाती है। माँ जी, वो मेरा घर है और मेरी जब मर्जी होगी तब मैं वहां पर जा सकती हूँ। अच्छा, अब मैं नाश्ता करके सिया को तैयार कर देती हूँ, फिर टैक्सी बुक कर लूंगी। हे भगवान, 2 दिन होते नहीं कि इसे फिर से मायके भागने की पड़ जाती है। नायरा अपना बैग पैक करके अपनी 6 साल की बेटी सिया के साथ अपने मायके चली जाती है, जहाँ पहुंचकर सिया अपनी नानी से कहती है, नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है, मेरे लिए बना दो ना। हाँ मेरी लाडू, मैं अभी तेरे लिए बना देती हूँ। आशा सिया और नायरा के लिए मैंगो शेक बना देती है। तभी बाजार से नायरा की भाभी शिवानी भी लौट आती है। अरे माँ जी, आपने सारे आम काटकर इनके लिए शेक ही बना दिया या हमारे लिए भी कुछ छोड़े हैं? अच्छा, वैसे कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ भाभी, वो सिया जिद कर रही थी इसीलिए माँ ने ये शेक बना दिया। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? अब बच्ची मामा के घर आई है तो आम तो खाएगी ना। लेकिन वो क्या है ना, ये आम मुझे मेरी माँ ने भिजवाए थे मेरे वंश के लिए। पूरे 6 किलो आम है। हर बार वो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ ले जाती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती ना, इसीलिए। अरे बहू, नायरा भी मिठाई, आम और लीची लेकर आई है। चलो ठीक किया, वैसे भी अब कुछ दिन तो ये यहाँ रुकेंगी ही। सिया कुछ ना कुछ तो मांगते ही रहेगी, तो उसे दे देना। अच्छा, मैं सब्जियां फ्रिज में लगा कर आती हूँ और यू एंजॉय योर मैंगो शेक। शिवानी सब्जियां लगाने रसोई में चली जाती है। इधर नायरा गुस्से में आकर अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, कैसे कैची की तरह जुबान चलती है भाभी की। बस यही रीजन है कि मुझे यहाँ आने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। अरे बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती है। माँ, वो तो मैं तुम्हारे और भैया की खातिर मायके आ जाती हूँ, लेकिन भाभी का ये रवैया रहा तो मैं तो नहीं आऊंगी मायके कभी। अरे तू क्यों उसकी बातों को दिल से लगा लेती है? उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तेरी माँ भी जिंदा है और जब तक मैं हूँ ना, तब तक तुझे यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। आज अगर तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पल के बिछा देते। ये कहते ही आशा देवी की आंखें भर आती है। नायरा ने किसी तरह बात को घुमा दिया। अच्छा माँ, वो मदन हलवाई की दुकान अभी भी है क्या भैया के ऑफिस के पास? उनको बोलो ना, मेरे लिए वहाँ से जलेबी लेते हुए आएंगे। तभी वहाँ पर नायरा का भाई आलोक आ जाता है। हाँ, अच्छे से जानता था तू आने वाली है। माँ ने सवेरे ही बता दिया था, इसलिए मैं खुद ही तेरे लिए जलेबी ले आया। ओह, थैंक यू भैया। वैसे कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में सब ठीक है सासू माँ, जीजा जी? हाँ, सास को क्या होना है, वो सारा दिन खून पीती है मेरा। और जीजा जी भी ठीक हैं। हाँ, अच्छा रुक, अभी शिवानी को बोलता हूँ, दूध गर्म कर देगी, फिर साथ में बैठकर दूध जलेबी खाते हैं। शिवानी, ओ शिवानी, जरा हम सब के लिए दूध गर्म करके ले आओ। हम सब आज दूध जलेबी की पार्टी करेंगे। क्यों, मामू ने सही कहा ना सिया? ये बिल्कुल ठीक कहा मामू ने। तभी अंदर से शिवानी की आवाज आती है। हाँ, जैसे मैंने तो यहाँ भैंस बांध कर रखी है ना। खैर रुको, अभी लाई। शिवानी सबके लिए दूध लेकर आती है। अच्छा सुनो, आपसे मैंने देसी घी, टोमेटो सॉस और जैम लाने को कहा था, लेकर आई या नहीं? अरे बाप रे, वो तो मैं भूल ही गया। वाह, काम
बाकी चीज तो आप भूल गए, लेकिन अपनी बहन के लिए जलेबी लाना नहीं भूले। वैसे भी अपने लिए नहीं मंगवाया था मैंने। सिया को इन सब के बिना रोटी खाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए उसे सब्जियां भी ज्यादा पसंद नहीं है। वरना मेरे वंश का क्या है, वो बेचारा तो सब कुछ खा लेता है। अब ये खाकर जल्दी से वो सब सामान ले आओ। हाँ, लेकर आता हूँ। लेकिन ये बात तुम सीधे सीधे भी तो कह सकती हो, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? शिवानी वैसे तो सबके साथ ठीक से रहती, लेकिन जब भी नायरा वहां आती तो वो ऐसे ही व्यवहार करती। दरअसल नायरा का मायका ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो बार बार मायके आ जाती। लेकिन उसकी भाभी को उसकी ये बात अखरती थी। 2 दिन बाद संडे था, बाहर का मौसम भी अच्छा था, इसीलिए आलोक सभी को फिल्म दिखाने के लिए मॉल ले गया। सच में बहुत ही अच्छी मूवी थी भैया, और अमिताभ जी ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है फिल्म में। हाँ, अच्छी तो लगेगी ही। फ्री की मूवी जो देखने को मिल गई माँ बेटी को। पता है दीदी, पूरे 300 रुपए की टिकट थी एक इंसान की। ये सुनकर नायरा चुप हो जाती है। आलोक कुछ कहता उससे पहले ही वंश अपने पापा से बोला, पापा मुझे गेम खेलना है, चलो ना गेम जोन में चलते हैं। अभी नहीं बेटा, देख रहे हो ना वहाँ कितनी भीड़ है। उस चुड़ैल की आवाज को सुनकर उसके ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। मैं पहले आया, मुझे पहले दो, मैं पहले आया। मैं पहले आया हूँ, मुझे बर्गर फ्री मिलेगा। ठीक है, मैं सभी को एक बर्गर फ्री में दूंगी। फिर चुड़ैल बर्गर पर जादू कर उन्हें खाने को देती है। ये लो भैया अपना बर्गर, इसे खाओ और फ्री वाला भी ले लेना। बर्गर खाने के बाद वो आदमी चुड़ैल से कहते हैं, वाह वाह, क्या बर्गर बनाया है, खाकर मजा ही आ गया। हाँ सही में, बर्गर खाकर तो मजा आ गया। चुड़ैल मन ही मन खुश होती है और कहती है, हाँ खाओ खाओ, मुझे मोटा खाता ना, अब देखना तुम लोगों का क्या हाल होता है। अगर आपको मेरा बर्गर इतना पसंद आया तो मैं रोजाना आपके लिए ऐसा ही बर्गर बना कर लाया करूंगी। आओ खाओ बर्गर खाओ। ये औरत इतनी मोटी होकर भी इतने अच्छे बर्गर कैसे बना लेती है? उसके बनाए हुए बर्गर सभी को पसंद आ रहे थे। चुड़ैल अपने बनाए हुए बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी। जो कोई भी उसका बर्गर खाता तो बस खाता ही रह जाता। चुड़ैल सभी लोगों को बर्गर पर जादू कर कर खिला रही थी, जिससे उसके बनाए हुए बर्गर सबको खूब स्वादिष्ट लग रहे थे, जिससे उसके सभी बर्गर खत्म हो जाते हैं और वह मन ही मन बड़ा खुश हो रही थी। वाह, चलो अच्छा है, सभी को मेरे बनाए हुए बर्गर पसंद आ रहे हैं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये लोग अपने घर पहुंचेंगे तब इन्हें पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ है। ये कहकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगती है। फिर जैसे ही रात होती है वे फिर से चुड़ैल बन जाती है। उधर जब सभी लोग सो रहे थे, जिन्होंने उस चुड़ैल के बर्गर खाए थे, उन सभी का पेट मोटा होता जाता है और उनके घर के बाहर खड़ी चुड़ैल खुश हो रही थी। बाय का मजा। मुझे मोटा कहा था ना तूने, अब खुद मोटे हो गए सब। अब पता चलेगा कैसा लगता है जब कोई तुम्हें मोटा कहकर चिढ़ाता है। और जैसे ही सुबह होती है, उन सभी की पत्नियां उन्हें उठाने के लिए आती है और अपने पतियों को ऐसा मोटा देखकर वे चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से उनके पति उठ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ? जब तुम अपने आप को देखोगे तुम भी मेरी तरह चिल्लाओगे। और जैसे ही इस औरत का पति उठकर अपने आप को देखता है तो उसकी भी चीख निकल जाती है। अरे, मैं जब शाम को सोया था तब तो ठीक था, ये अचानक से रात रात में मेरा पेट इतना मोटा कैसे हो गया? और जब बाकी के लोग भी अपने आप को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये उनके साथ कैसे हुआ, वह मोटे कैसे हो गए। उधर वह चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है और भयानक हंसी हंसने लगती है। मजा आ रहा है,
और वे बर्गर बेचने के लिए निकल जाती है और चौराहे पर अपना ठेला खड़ा कर कर बर्गर बेचने लगती है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, पहले खाओ पहले पाओ, जो जल्दी आएगा उसको एक बर्गर फ्री में मिलेगा। आओ आओ, खाओगे तो दोबारा मांगोगे, जो पहले आएगा वो फ्री में एक और बर्गर ले जाएगा। आओ आओ। उस चुड़ैल के ठेले पर देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग उस चुड़ैल से बर्गर खाने को मांगते हैं। मैं पहले आया हूँ, मुझे बर्गर फ्री मिलेगा। नहीं नहीं, मैं पहले आया था, मुझे बर्गर फ्री मिलना चाहिए। चुड़ैल उन सभी आदमियों की बात सुनकर मन ही मन में खुश हो रही थी। अब इन्हें क्या पता मेरा बर्गर खाते ही रात में इनके साथ क्या होगा। खूब खाओ मेरा बर्गर, तभी तो तुम लोग मोटे होगे। चुड़ैल सभी को बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी और सभी लोग उसका बर्गर स्वाद लेकर खा रहे थे। फिर जैसे ही रात होती है वे फिर से चुड़ैल बन जाती है और उधर सभी आदमी मोटे हो जाते हैं और चुड़ैल मन ही मन उधर खुश हो रही थी। अब आएगा मजा, मुझे मोटा कहा था ना। जब सुबह खुद को देखोगे तो तब पता चलेगा कैसा लगता है जब कोई मोटा होता है। और फिर से जैसे ही सुबह उठती है और जब उनकी पत्नी उन्हें देखती है तो घबरा जाती है। ये क्या हो गया, आप मोटे कैसे हो गए? रात तक तो ठीक थे। मैं जब शाम को सोया था तब तो ठीक था, अचानक से ये रात में मेरा पेट मोटा कैसे हो गया? उधर बाकी के लोग भी जब उठते हैं तो अपने आप को मोटा पाकर घबरा जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उन्हें ये सब कैसे हुआ, वे मोटे कैसे हो गए। वो चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है। अब चला जाए बर्गर बेचने। बर्गर बेचूंगी, लोग मेरा बर्गर खाएंगे और खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे मेरी तरह। फिर वे सभी एक जगह इकट्ठा होकर आपस में बात करने लगते हैं। पता नहीं भैया, रात में तो ठीक था, ये सुबह तक मोटा कैसे हो गया? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब रात को सोया था बिल्कुल ठीक था, जब सुबह को उठा तो देखा मैं तो मोटा हो गया हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ था और मेरे तो घर वाले पहचान भी नहीं रहे थे मुझे। मेरी घरवाली तो मेरे साथ बाजार जाने को भी मना कर रही है क्योंकि मैं मोटा जो हो गया हूँ। ये बात तो तुम सही कह रहे हो भैया, मेरी घरवाली तो मेरे साथ बात तक नहीं कर रही है, कह रही है मैं पहले पतला हो जाऊं जब बात करेगी। तुम्हारी तो सिर्फ बात ही नहीं कर रही, मेरी वाली तो मुझे खाने के लिए खाना ही नहीं दे रही है और अपने मायके को और चली गई है और कहा कि जब पतले हो जाओगे तभी आऊंगी। बताओ मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमें पता तो लगाना पड़ेगा। चलो हम अभी के अभी पुजारी जी के पास चलते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं। हाँ चलो। फिर वो सभी आदमी मिलकर पुजारी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग जिस औरत से बर्गर खरीद कर खाते हो वो कोई औरत नहीं है, एक चुड़ैल है। चुड़ैल का नाम सुनकर सभी घबरा जाते हैं। चुड़ैल? हाँ एक चुड़ैल है वो तुम सभी से अपना बदला ले रही है। पुजारी जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, उस चुड़ैल से बचा सकते हैं आप हमें। ठीक है, ये लो भभूत, जब तुम उस चुड़ैल से बर्गर खाओ तो ये उसके ऊपर डाल देना। फिर वे सभी आदमी उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे बर्गर खाने को मांगते हैं। जैसे ही चुड़ैल उन्हें बर्गर खाने को देती है वे आदमी जल्दी से उस चुड़ैल के ऊपर भभूति डाल देता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है और वह चुड़ैल बन जाती है। धोखा तुमने मेरे साथ किया है, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। और फिर जैसे ही चुड़ैल उन आदमियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वह जलकर राख हो जाती है और उसके जलते ही वो आदमी फिर से पहले जैसे हो जाते हैं और खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं।